नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक साथी हरियाणा। साथियों, समाज के अंतिम पायदान पर खड़े परिवार के बच्चे को भी समानता का अधिकार मिल सके, आरटीआई यानी शिक्षा का अधिकार कानून बनाया गया। इसके तहत किसी भी प्राइवेट स्कूल में आर्थिक रूप से कमजोर यानी जिसकी आय वार्षिक 1,80,000 से कम है, उस परिवार के बच्चे निशुल्क एडमिशन ले सकते हैं। इसके लिए प्रत्येक स्कूल में 25% सीट भी निर्धारित है। हालांकि 1 किलोमीटर की परिधि वाली जैसी शर्तें सवालों में भी है, फिर भी सरकार की है अच्छी पहल तो कही ही जाएगी, लेकिन जागरूकता के अभाव में शायद सभी को इसका लाभ नहीं मिल पा रहा है। वहीं दूसरी ओर सभी आर्थिक कमजोर बच्चों को भी अच्छे स्कूलों में शिक्षा मिल सके, इस कानून की अलख जगाने के लिए समाज सेवी संजय शर्मा शहर से लेकर गांव की गलियों में अलख जगा रहे हैं। वहीं कानून की खामियों को दुरुस्त कराने को भी प्रयासरत है। संजय जी का अभियान चला रहे हो, निःशुल्क पढ़ाई, फ्री दाखिले, क्या है पूरा कार्यक्रम और क्या आप जानकारी देना चाहते हैं लोगों को? ये वर्ष 2009 में डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने राइट टू एजुकेशन एक्ट बनाया था पूरे देश के लिए। इसमें बीपीएल आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोगों को प्राथमिक शिक्षा कम से कम दी जा सके। अनपढ़ता एक अभिशाप है, अनपढ़ता को बिल्कुल दूर किया जा सके। कम से कम 8वीं तक में पढ़ने से उसमें इतना तो लेवल आ ही जाता है, तो इसके लिए कानून बनाया था। तो वो कानून अब हरियाणा में लागू हो चुका है। हरियाणा में इससे पहले 134 था, इस वजह से नहीं हो पाया था। तो अब 2-3 साल से राइट टू एजुकेशन चालू हुआ है। तो उसके बारे में पेरेंट्स को गली मोहल्लों में जा रहे हैं और पंपलेट बनवाए हमने, उनमें क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए उसमें सारी बातें लिखी हुई है और पेरेंट्स को जागरूक कर रहे हैं। अपने शिक्षा के अधिकार को लीजिए और फॉर्म अप्लाई के बारे में सारी चीजें की जानकारी दे रहे हैं हम लोग। इसमें पात्रता क्या है, कौन एडमिशन ले सकते हैं, किन स्कूलों में एडमिशन ले सकते हैं? ये एक तो इसमें सबसे पहली बात तो बीपीएल कार्ड होना चाहिए। बीपीएल कार्ड नहीं भी है तो 1,80,000 से कम का ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट बन जाता है सीएससी सेंटर से। अगर वो इनकम टैक्स पेएबल नहीं है तो पीएफईएसआई नहीं कटवाता है, तो मजदूर, गरीब मजदूर है तो एक तो बीपीएल कार्ड की कंडीशन है इसमें। दूसरी कंडीशन है इसमें जो कि अव्यवहारिक है। पेरेंट्स के घर से 1 किलोमीटर की दायरे में जो भी स्कूल आते हैं वही एप्लीकेबल है, बस इसके अलावा नहीं है। तो इसमें क्या होता है कि कई बार गाँव के अंदर स्कूल बने हुए हैं और वहाँ आबादी से दूर है 1.5-2 किलोमीटर पे वो स्कूल, तो उसमें क्या है कि सीटें खाली है लेकिन वहाँ कोई भी अप्लाई नहीं कर पाता क्योंकि 1 किलोमीटर से ज़्यादा दूरी हो गई। तो वहाँ सीट खाली होते हुए भी कोई सारी सीटें खाली रह जाती है। तो ये शर्त व्यवहारिक है, सरकार को इसको हटाना चाहिए। हमने ज्ञापन में मांग भी की है। एक अमूमन देखा गया कि जितने बड़े स्कूल है, जो प्राइवेट स्कूल, जो बड़े नामचीन स्कूल है, अमूमन दूरी पे बनाए गए शहरों से, तो कहीं ना कहीं बच्चे वंचित भी रह जाते हैं। बिल्कुल वंचित रह जाते हैं। इसमें अनुपात बराबर में सीटें खाली रह जाती है, उतने बच्चे, कई बच्चे ज्यादा है, कई जगह सीटें कम है, तो ये सिस्टम पूरा मतलब मैच नहीं कर पाता। तो इसके लिए सरकार को क्या है कि ऑनलाइन कर देना चाहिए और 1 किलोमीटर की कंडीशन को हटा देना चाहिए। जो पेरेंट जहाँ भी अप्लाई करना चाहे वह कर सकता है, उसके लिए छूट देनी चाहिए। इसमें कंडीशन वगैरह पूरी तरह से अव्यवहारिक है। ये कई बार देखा गया कि जो स्कूल बच्चे एडमिशन के जो जाते हैं तो कहीं ना कहीं परेशानी का भी सामना करना पड़ता है। कई बार कल आना परसों आना, उस तरह से कैसे निपट पाते हैं? हाँ, अभी ऑफलाइन है। ऑफलाइन में कई पेरेंट्स क्या करते हैं कि भाई अभी नहीं है सर, नहीं है, बाद में आना, हमारे यहाँ योजना लागू नहीं होती और हम ये आना, कई तरह की परेशानियां पेरेंट्स के सामने पैदा कर देते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, कई स्कूल अच्छे भी, जैसे होली चाहे उमा भारती, कई स्कूल अच्छे हैं जो बिल्कुल ईमानदारी से पूरी प्रक्रिया से उनको एडमिट कर भी रहे, पढ़ा भी रहे। और सबसे बड़ी बात इनकी 1-2 बातें सामने आई जिससे इन स्कूल वालों ने, कुछ स्कूल वालों ने दिल को भी छू लिया। ये टीचर्स को नहीं बताते कि ये बीपीएल वाला है, ये फ्री की पढ़ाई वाला है, तो उसमें कोई पार्शलिटी नहीं होती। ये बहुत ही काबिल तारीफ है। मैं पब्लिकली इनके लिए इनका साधुवाद भी करता हूँ, स्कूलों का, जो इस तरह की भावना रखते हैं। और अगर ऑनलाइन हो जाए ये प्रक्रिया तो पेरेंट्स को किसी को परेशानी नहीं आएगी और जागरूकता धीरे धीरे फैल जाएगी। वंचित वर्ग को उसका अधिकार मिल जाएगा। सरकार से हमने ज्ञापन में मांग की है और कह रहे हैं कि जल्द से जल्द ये ऑनलाइन प्रक्रिया, अन्य राज्यों में ऑनलाइन है, ये भारत के अन्य राज्यों में ऑनलाइन नहीं है। कितने फीसदी सीट्स रिजर्व होती हैं? हाँ, ये जरूर बहुत अच्छे बात बताना भूल गए, आपने सही किया कि 25% रिजर्वेशन दिया गया इसमें बीपीएल कार्ड धारकों का। अगर किसी क्लास में 40 बच्चे हैं तो 10 बीपीएल वालों को लेना पड़ेगा और इसमें 3 साल से 7 साल के बीच में एज होनी चाहिए।
3 साल की कम से कम हो और 7 साल के बीच में होनी चाहिए, वही एप्लीकेबल है। और एक बार नंबर अगर आ जाता है तो 8वीं तक की शिक्षा का खर्चा सरकार भरती है। आज ही दैनिक भास्कर में आई है कि 6,65,00,000 रुपए सरकार ने पिछले 2 सालों के बकाया राशि जो स्कूलों की थी उनको जारी कर दिए, वो पहुंच जाएंगे। तो आप क्या मैसेज देंगे तमाम अभिभावकों को ताकि अधिक से अधिक इसका लाभ उठा सके? पेरेंट्स को तो हम ये सोशल मीडिया के थ्रू, प्रिंट मीडिया के थ्रू और पंपलेट बांट करके डोर टू डोर भी कर रहे हैं, जितना भी हमसे संभव हो पा रहा है बता रहे हैं, स्टेटस पे भी लगा रहे हैं, सब जगह बता रहे हैं कि ये शिक्षा का अधिकार बीपीएल कार्ड धारकों के लिए है, उनको ये योजना का लाभ मिलना चाहिए ताकि हर बच्चा शिक्षित हो सके। शिक्षा अनपढ़ता एक अभिशाप है, इसको दूर किया जा सकता है। भारत सरकार का बहुत अच्छी पहल है ये, इसके लिए लोगों को जागरूक कर रहे हैं और सरकार से भी मांग है कि ये ऑनलाइन किया जाए और 1 किलोमीटर की शर्त को हटाया जाए।